हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वनांचल आंदोलन पर प्रकाश डालें। वनांचल आंदोलन भारतीय जनता पार्टी पहली राष्ट्रीय पार्टी थी जिसने छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग का खुला समर्थन किया, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति को इस निर्णय पर पहुंचने में काफ़ी समय लगा और इसके लिए उसे अपने कार्यकर्ता प्रतिनिधियों को काफ़ी समझाना बुझाना पड़ा। राष्ट्रीय कार्य समिति को अपनी बात का कायल करने का श्रेय छोटा नागपुर संथाल परगना के कतिपय भाजपा नेताओं को जाता है, जिन्होंने इसकी भावभूति तैयार की, लेकिन इस क्रम में उन्हें अपनी ही पार्टी के प्रदेश स्तर के कई नेताओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 1984 में इंदर सिंह नामधारी की पहल पर नए प्रांत का नाम वनांचल प्रस्तावित करते हुए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। छोटा नागपुर संथाल परगना में अलग राज्य आंदोलन की लोकप्रियता और झारखंडी संगठनों की बढ़ती सक्रियता का जवाब देने के लिए भाजपा के जो नेता सक्रिय हुए, उनमें इंदर सिंह नामधारी के अतिरिक्त ललित उरांव, समरेश सिंह, रीतलाल प्रसाद वर्मा, रुद्र प्रताप सारंगी तथा छतरूराम महतो के नाम उल्लेखनीय है। वनांचल राज्य आंदोलन की शुरुआत करते हुए 23 जनवरी 1985 को बोकारो स्टील सिटी में एक विशाल बैलगाड़ी रैली निकाली गई। यह रैली अभूतपूर्व थी। इसमें उक्त सभी प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। इस रैली के सूत्रधार थे समरेश सिंह, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में बैलगाड़ियों को जुटाया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय नेता जगदीश प्रसाद माथुर राज्यसभा सद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यह रैली संस्कृति कई वर्षों तक चलती रही। 1985 में प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में लोहरदगा में वनांचल जागरण परिषद का गठन किया गया। प्रारंभ में यह एक सामाजिक संगठन था, लेकिन बाद में इसका उद्देश्य वनांचल अलग राज्य का निर्माण तथा यहाँ की सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान पर बल देना बताया गया। बाद के वर्षों में वनांचल जागरण पौधी को वृहत रूप देने के लिए इसकी गतिविधियों का रांची व सिंगू जिले के विभिन्न भागों में विस्तार किया गया। 1984-85 में आरंभ किए गए वनांचल आंदोलन को पार्टी हाईकमान से मान्यता दिलाने बगैर न तो उसे ऊंचे सुर स्तर में चलाए रखा जा सकता था, न इसके अभाव में उसकी कोई तर्कसंगति ही थी। इसलिए पहले प्रादेशिक स्तर पर पार्टी मंच से इसे उठाना आरंभ किया गया। इस प्रकरण में सकारात्मक बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी और उसका पूर्व संस्करण भारतीय जनसंघ बड़े राज्यों के पुनर्गठन अथवा छोटे राज्यों के गठन के पक्षधर थे। अलग राज्य के समर्थक इस क्षेत्र के भाजपा नेताओं ने पार्टी के इस राजनीतिक दर्शन का सहारा लिया। 1977 में जनता पार्टी के शासन काल में पार्टी के जनसंघ घटक के विधायकों व कुछ अन्य विधायकों ने ललित उरांव के नेतृत्व में छोटा नागपुर संथाल परगना अलग राज्य संघर्ष समिति का गठन किया था। 1980 में जनसंघ घटक द्वारा भारतीय जनता पार्टी नाम से नई पार्टी बनाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने छोटा नागपुर संथाल परगना के लिए एक अलग क्षेत्रीय समिति बनाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। यदि यह पृष्ठभूमि नहीं रही होती तो कतिपय प्रादेशिक नेता इन नेताओं के विरुद्ध अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए कुछ कार्रवाई का प्रयास करते। फिर भी इस आशय की कुछ चेतावनियां उन्होंने दी ही। इस अवधि का एक उल्लेखनीय घटनाक्रम यह रहा कि सेंटर ऑफ ओपिनियन सर्वे हैदराबाद ने झारखंड अलग राज्य के बारे में छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के लोगों की राय जानने के लिए एक व्यापक जनमत सर्वेक्षण किया। दैनिक रांची एक्सप्रेस द्वारा प्रायोजित इस जनमत सर्वेक्षण की रिपोर्ट 16 जनवरी 1988 को प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया कि 47% लोग अलग राज्य के पक्ष में हैं, 40% ने अलग राज्य का विरोध किया तथा 13% कोई भी राय व्यक्त करने की स्थिति में नहीं थे। कोई भी राय व्यक्त नहीं करने वाले लोगों के प्रतिशतांश के संदर्भ में इसे एक अच्छे खासे बहुमत की राय कहा जाएगा। यह पहला अवसर था जब इस मुद्दे पर कोई व्यापक जनमत सर्वेक्षण किया गया। सेंटर ऑफ ओपिनियन सर्वे ने जनमत सर्वेक्षण के मेरे अनुरोध को विषम परिस्थितियों के बावजूद एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। अलग राज्य की मांग पर जनमत जानने का प्रयास जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रखंड स्तर पर भी किया गया। इस रिपोर्ट को पर्याप्त गंभीरता से लिया गया। UNI संवाद एजेंसी ने भी इसे प्रसारित किया। यह समाचार देश के अनेक छोटे बड़े अखबारों तथा राष्ट्रीय स्तर के कई अंग्रेजी दैनिकों में भी छपा। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भाजपा के कतिपय नेताओं ने मुझे यहाँ का एक पुराना पत्रकार होने के नाते छोटा नागपुर संथाल परगना को
अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को तर्कसंगत ठहराने के लिए तथ्यों, आंकड़ों व ऐतिहासिक कारणों पर आधारित प्रासंगिक सामग्री जुगाड़ करने को कहा। यह सामग्री उनके हवाले कर दी गई। छोटा नागपुर संथाल परगना के भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा वनांचल की मांग लगातार उठाई जाती रही। इसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए केंद्रीय समिति के पास भेजा गया। केंद्रीय समिति द्वारा बिहार में वनांचल तथा उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की मांग के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भैरों सिंह शेखावत और सत्यनारायण दूधानी सदस्य थे। कमेटी ने वनांचल यानी झारखंड और उत्तराखंड, भाजपा ने बाद में इसे उत्तरांचल नाम दिया, की मांग के पक्ष में अपनी राय जाहिर की। अप्रैल 1988 में आगरा में संपन्न भाजपा के त्रिदिवसीय चौथे अधिवेशन में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इंदर सिंह नामधारी ने, जो उस समय कैलाशपति मिश्र से प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का पदभार ले चुके थे, रिपोर्ट स्वीकार कराने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अपनी बात का कायल करने के निमित्त पुरजोर प्रयास किया। कोई 1.5 घंटे तक बहस चली। उत्तराखंड वासी वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने इंदर सिंह नामधारी की दलीलों को प्रचंड समर्थन प्रदान करते हुए पार्टी नेतृत्व से रिपोर्ट की सिफारिशें को स्वीकार करने का अनुरोध किया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई नेता वनांचल अथवा झारखंड के मुद्दे पर डगमग थे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति तथा राष्ट्रीय परिषद ने आगरा में संपन्न अपनी बैठक में 8 अप्रैल 1988 को छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर वनांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव रखने की अनुमति प्रदान कर दी। उसके मुताबिक बिहार प्रदेश भाजपा की कार्य समिति ने 13 अप्रैल 1988 को रांची में संपन्न अपनी बैठक में सर्वसम्मति से वनांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव पर का सर्वसम्मति आसानी से नहीं बनी। केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बावजूद उत्तर बिहार की राजनीति करने वाले कुछ नेताओं ने प्रस्ताव पारित होने के मार्ग में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उन्होंने झुक जाना ही उचित समझा। काफ़ी बहस मुहावरे के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव के विरोध में मत देने वाले एकमात्र सदस्य ने भी अपना विरोध वापस ले लिया। 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन 1 मई को वनांचल संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ तथा अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर संघर्ष करने की घोषणा की गई। बैठक स्थल महेश्वरी भवन में बैठक की कार्यवाही व प्रस्तावों की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी ने बताया कि 15 दिनों के अंदर एक समिति का गठन किया जाएगा, जो वनांचल के गठन की मांग को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय कर अपनी रिपोर्ट कार्य समिति को सौंप देगी। एक प्रस्ताव में पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया कि वे इस क्षेत्र में वन्य एवं खनिज संपदा पर आधारित उद्योगों का जाल बिछाने, छोटे बड़े बांधों को माध्यम से इस क्षेत्र में सिंचाई का व्यापक प्रबंध करने तथा विकास की इन योजनाओं को गतिशील बनाने की मांग को लेकर संघर्ष तेज करें। वनांचल की मांग झारखंड की मांग से इस अर्थ में भिन्न थी कि झारखंड आंदोलनकारी 4 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिलों को मिलाकर क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के अस्तित्व पर जोर दे रहे थे, जबकि भाजपा का तर्क था कि यह मांग कठोर वास्तविकताओं व अर्थताओं को नज़रअंदाज कर रही है। इंदर सिंह नामधारी ने स्पष्ट शब्दों में इस मांग को बेतुकी मांग बताया और कहा कि 4 राज्यों के 21 जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की मांग हमेशा के लिए एक मांग ही बनी रह जाएगी। ना जीवन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इसके मुकाबले छोटा नागपुर व संथाल परगना को मिलाकर झारखंड या वनांचल नाम से अलग राज्य बनाने की मांग अधिक व्यवहारिक एवं अथर्ववादी है, जिसे हम प्राप्त करके रहेंगे। भाजपा का कहना था कि वनांचल की मांग उसने मुख्यतः विकास को लक्ष्य करके उठाई है। आंदोलन को हरी झंडी दिखाने के बाद उसे बल प्रदान करने के लिए भाजपा ने अपनी केंद्रीय समिति की अगली बैठक इस क्षेत्र के लोहनगरी जमशेदपुर में रखी। यह 2 दिवसीय बैठक 2 व 3 जुलाई 1988 को संपन्न हुई। पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने वनांचल की मांग को मंजूरी देने का ऐलान किया। इसके साथ ही इस आंदोलन को मुखर बनाने के लिए खड़ स्तर पर अभियान आरंभ करने व रांची में विशाल रैली का आयोजन करने की घोषणा हुई। यह रैली 23 नवंबर को रांची में धूमधाम से संपन्न हुई। इस अवसर पर छोटा नागपुर एवं संथाल परगना के विभिन्न जिलों से पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली में भाग लेने वाले लोग अपनी परंपरागत वेशभूषा व हथियारों के साथ थे।
मोरहाबादी मैदान में लाल कृष्ण आडवाणी एक महती जनसभा को संबोधित किया। देश के ज़्यादातर अखबारों ने भाजपा के नए रवैये और संकल्प का विरोध किया। दैनिक हिंदुस्तान ने अनुचित मांग शीर्षक से अपने संपादकीय 24 नवंबर 1988 में लिखा, वनांचल राज्य की मांग लगभग वैसी ही है जैसी झारखंड की मांग। दोनों मांगों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर तो बस इतना ही है कि वनांचल की मांग भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही और झारखंड राज्य की मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं द्वारा। इसमें कोई संदेह नहीं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना में रहने वाले लोगों में अत्यधिक गरीबी व्याप्त है तथा इन आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं कि जो भी क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हो उन्हें अलग राज्य बना दिया जाए। नव भारत टाइम्स ने वनांचल के बाद क्या बचेगा शीर्षक विशेष संपादकीय 28 दिसंबर 1988 में बिहार प्रदेश को होने वाले नुकसान का उल्लेख करने के साथ लिखा, इस क्षेत्र में सस्ती लोकप्रियता के लिए राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख देना बिहार प्रदेश और इसमें भाजपा के लिए घातक होगा। विरोध का यह स्वर कुछ आगे भी जारी रहा। अंग्रेजी दैनिक पैट्रियट ने एक विशेष लेख 4 जुलाई 1989 में लिखा, अखंड भारत के चिंतन दर्शन वाली पार्टी द्वारा वनांचल राज्य की मांग करना सिद्धांतहीन अवसरवादिता है जिसे हजम करना कड़वी दवा का घूंट पीने के बराबर है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।